हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स के बारे में और साथ ही साथ रॉक साइकिल के बारे में और जानेंगे कि चट्टान होती क्या है। सबसे पहले तो हम सबसे पहले ये जानते हैं चट्टान होती क्या है। देखो, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इससे आप सबको पता है कि मैग्मा निकलता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मैग्मा का उद्गार होता है, तो मैग्मा किस फॉर्म में रहता है पहले आप ये जानो। मैग्मा क्या होता है? तरल फॉर्म में रहता है। वो बाहर निकलकर या फिर कुछ टाइम बाद ठोस हो जाता है, उसे ही क्या कहेंगे हम? चट्टान। चट्टान के तीन प्रकार होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और उससे जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा ठंडा हो जाता है, तत्पश्चात आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? बाह्य भेदी और अंतर्भेदी। बाह्य भेदी के भी टू टाइप्स हैं, एक पताली आग्नेय चट्टान और एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पताली आग्नेय चट्टान क्या होता है? जो चट जो मैग्मा है वो पूरा धरातल पर नहीं आता और धरातल के कई अंदर ही वो उद्गार होकर जम जाता है और ठोस हो जाता है, वो कहलाता है पताली आग्नेय चट्टान। और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान क्या कहलाएगा? जो ज्वालामुखी से उद्गार होकर बाहर धरातल पर तो नहीं आया है, लेकिन वो कहीं बीच में रुक गया है और वो ठोस हो गया है मैग्मा, वो कहलाएगा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब बाह्य आग्नेय चट्टान क्या है? बाह्य आग्नेय चट्टान वो है जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का और मैग्मा का उद्गार होकर वो मैग्मा ज्वालामुखी से होते हुए धरातल पर आकर ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसे कहते हैं हम बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान में क्या मिलता है? चट्टान में हमको सोना भी मिलता है। ठीक है, अब जानते हैं अवसादी चट्टान। ये जो आग्नेय चट्टान है वो कई बार बारिश होता है या फिर हवा चलती है या फिर भंडर आता है, तो ये क्या होती है? धीरे धीरे या पक्षियों के थ्रू जो चट्टाने हैं वो टूट जाती है डिफरेंट पार्ट्स पे, और वो धीरे धीरे परत दर परत वो टूटते दूर होती जाती है। ये अवसादी चट्टान है। क्या आपको लगता है अवसादी चट्टान एक वर्ष में बन जाती है? बिल्कुल नहीं। अवसादी चट्टान कई वर्षों तक परत दर परत, कभी कभी इसमें हम इसको जीवाश्म चट्टानी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीव की जो मृत्यु हुई होती है वो भी यहाँ पास पाई जाती है, मतलब जीव भी पाए जाते हैं इस चट्टान में। किस चट्टान में? अवसादी चट्टान में। और ये धीरे धीरे जैसे लकड़ी इकट्ठा हो गए चट्टान के ऊपर, धीरे धीरे कोयला हो गए, फिर ज्यादा तापमान वहां पड़ा तो कोयला फिर हीरा बन गया। ये अवसादी चट्टान के हैं। ठीक है, अब रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं। जो अवसादी चट्टान है उसको नदियां बहा कर लेके जाती है, जीव कभी कभी उठा कर लेके जाते हैं, पवन चलता है उसके द्वारा क्या होता है? पवन रूपांतरित करते हैं। आप खुद सोचो, अगर एक चट्टान है और पवन का झोंका आ रहा है तो चट्टान को क्या करेगी? पवन खिसकाते हुए लेके जाएगी और वो दाब में, जैसे नदियों के अंदर जाएगा और वो दाब पड़ते जाएगा, तो फिर इससे निर्मित होती है रूपांतरित चट्टानें, जैसे चूना। ठीक है, चूना किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और ये साइकिल चलते रहता है। तो इस वीडियो में हम समझे कि चट्टानें होती क्या है, चट्टानें के क्या क्या प्रकार हैं और ये कैसे निर्मित होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।